जय श्री कृष्ण। प्यारे साथियों, आइए हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भी इस दिव्य वाणी को आज पूरा अंत तक श्रवण करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करना, उसके सारे दुख दर्द दूर करना, और जो भी भक्त इस वीडियो को लाइक करें तथा आध्यात्मिक साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में अखंड खुशियां भर देना। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए भगवत गीता की पावन कथा का श्रवण करते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिसने खुद को जीत लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। स्वयं पर नियंत्रण ही असली विजय है। जब तक मन स्वयं के अधीन न हो, तब तक सारे निर्णय भ्रम से भरे होंगे। क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या ये मन को मलिन कर देते हैं, और एक मलिन मन कभी भी स्पष्ट निर्णय नहीं ले सकता। इसलिए सबसे पहले अपने मन को शांत करो, फिर जीवन अपने आप स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। याद रखो, जो तुम्हें समझते नहीं, उनके लिए खुद को बदलना आवश्यक नहीं है। हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं, क्योंकि जो वास्तव में तुम्हारे निकट है, वे तुम्हारे मौन को भी समझ लेंगे। जो सत्य से प्रेम करता है, वो कभी झूठ की शरण में नहीं जाता, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। सच्चाई देर से जीतती है, लेकिन वह सबसे स्थायी जीत होती है। यदि जीवन से कोई गहरी सीख चाहिए तो उसे अपने एकांत में खोजो, क्योंकि शांति में ही आत्मा अपनी भाषा बोलती है। लोग तुम्हारे वस्त्र, तुम्हारी बोली और तुम्हारे संबंधों को देख सकते हैं, परंतु ईश्वर तुम्हारे भाव, तुम्हारा इरादा और तुम्हारा सत्य देखता है। इसीलिए दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने के लिए जीवन जियो। जब मनुष्य परिणाम की चिंता छोड़ देता है और केवल कर्म में लीन हो जाता है, तब वो हर बंधन से मुक्त हो जाता है। जैसे जल अपना मार्ग स्वयं बना लेता है, वैसे ही सच्चा पुरुषार्थी भी अपनी राह स्वयं गढ़ता है। उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। कभी हार जाने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हार से ही जीत का बीज जन्म लेता है। यदि तुम गिरने से डरोगे तो चलना कैसे सीखोगे? और यदि चलना नहीं सीखा तो जीवन की राह कैसे तय करोगे? इसलिए गिरो, उठो, फिर चलो, क्योंकि यही तो यात्रा है। इंसान की सोच जितनी गहरी होगी, उसका जीवन उतना ही सरल होता जाएगा। सतही सोच केवल भ्रम देती है, लेकिन गहराई से विचार करने वाला व्यक्ति हर स्थिति में अपना संतुलन बनाए रखता है। ईश्वर भी उसी के साथ चलते हैं जो भीतर से ईमानदार होते हैं, क्योंकि भक्त वह नहीं जो दिखावे में लिप्त है, बल्कि वह है जो बिना कहे अपने कर्मों से ईश्वर को समर्पित है। जो अपने दुख को दूसरों की मुस्कान में बदल सकता है, वही असली ज्ञानी है। जीवन की सार्थकता केवल लेने में नहीं, देने में है, और जो देता है उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। इसलिए प्रेम दो, समय दो, सहयोग दो। यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। और अंततः ये मत भूलो कि जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन जब तुम उसके योग्य बन जाओगे। जीवन कभी भी दूसरों को देखकर मत जियो। अपना उद्देश्य पहचानो, अपनी आत्मा से जुड़ो और फिर पूरे विश्वास के साथ अपने मार्ग पर चल पड़ो, क्योंकि एक दृढ़ निश्चयी आत्मा को कोई पराजित नहीं कर सकता। जीवन की सबसे सुंदर बात यह है कि हर दिन तुम्हें एक नई शुरुआत का अवसर देता है, भले ही कल की रात कितनी भी भारी क्यों न रही हो। इंसान का असली चेहरा तब दिखाई देता है जब उसे कोई देख नहीं रहा होता, और वही पल तय करते हैं कि उसका चरित्र क्या है। हर व्यक्ति अपने भाग्य का लेखक है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो अपनी कलम खुद संभालते हैं। ज्यादातर लोग दूसरों की राय से अपने पन्ने भरते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि कहानी वैसी क्यों नहीं बनी जैसी वे चाहते थे। यह दुनिया तुम्हें तब तक आजमाती रहेगी जब तक तुम खुद पर विश्वास करना नहीं सीख लेते। विश्वास एक बीज की तरह है जो पहले भीतर बोया जाता है और फिर वो बाहर के जीवन को आकार देता है। अगर मन में विश्वास है तो रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं, और अगर मन में संदेह है तो मंजिल सामने होते हुए भी धुंधली लगती है। हर रिश्ता एक दर्पण की तरह होता है।
अगर उसमें प्रेम, सम्मान और समझ दिखती है तो वह तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। लोग अक्सर सोचते हैं कि सामने वाला बदल जाए, पर सच्चाई ये है कि जब हम बदलते हैं तो पूरा दृश्य बदल जाता है। जो अपने भीतर शांति नहीं खोज सकते वे बाहर के शोर में ही जीवन गुजार देते हैं। जो व्यक्ति हर स्थिति में शांत रहने की कला सीख लेता है वह संसार की सबसे बड़ी परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुका होता है। धैर्य केवल चुप रहना नहीं बल्कि भीतर से मजबूत रहना होता है, ताकि कठिनाइयां तुम्हें हिला न सके। समय की गति हर किसी को सिखाती है, कभी विनम्रता, कभी कृतज्ञता और कभी धैर्य। जो लोग समय का सम्मान करते हैं, समय भी उन्हें सहेज कर रखता है। सबसे बड़ा धन यह नहीं कि तुम्हारे पास कितना है, बल्कि यह है कि तुम कितना संतुष्ट हो। संतोष वही खजाना है जो न कभी कम होता है और न कभी चुराया जा सकता है। जब तुम अपने अंदर की लड़ाइयों को जीतना शुरू कर देते हो, तब बाहर की दुनिया भी तुम्हारे सामने झुक जाती है। सफलता और असफलता के बीच का अंतर सिर्फ इतना है कि एक ने हार मान ली और दूसरे ने फिर से प्रयास किया। कभी कभी सबसे अच्छा उत्तर होता है मौन। हर बात का जवाब देना आवश्यक नहीं, क्योंकि कुछ बातें समय खुद ही स्पष्ट कर देता है। जो व्यक्ति हर स्थिति में प्रतिक्रिया नहीं देता वह जीवन को बहुत गहराई से समझ चुका होता है। क्षमा करना कमजोरी नहीं, आत्मा की विशालता का परिचय है। जिसने माफ करना सीख लिया उसने जीवन को जीत लिया। क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या ये सभी तुम्हारे मन के जहर है, जिन्हें पीते तो तुम हो लेकिन नुकसान दूसरों का नहीं तुम्हारा होता है। जीवन को कभी प्रतियोगिता मत बनाओ, उसे यात्रा की तरह देखो जहां हर कदम एक अनुभव है और हर अनुभव एक अध्याय है। लोग क्या कहते हैं यह उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना ये कि तुम्हारा अंतर्मन क्या कहता है। जब तुम सच्चाई के साथ होते हो तब तुम अकेले होकर भी सुरक्षित रहते हो। ये संसार हमेशा तुम्हारी उपलब्धियों को देखेगा, लेकिन तुम्हारी संघर्ष की रातों को कभी नहीं समझेगा। इसीलिए आत्मसंतोष ही सबसे बड़ा पुरस्कार है। जो तुम हो वही बनो, क्योंकि किसी और की छाया बनकर तुम खुद का सूरज नहीं देख सकते। जब तक तुम अपनी सीमाएं खुद तय नहीं करते, कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। दूसरों की आलोचना में समय बर्बाद करने की बजाय अपने चरित्र को ऐसा बनाओ कि तुम्हारी मौन उपस्थिति ही उत्तर बन जाए। ईश्वर को पाने के लिए जरूरी नहीं कि मंदिरों की सीढ़ियां चढ़ो, जरूरी यह है कि अपने कर्मों में उसे अनुभव करो। जब तुम निष्कलंक भाव से कार्य करते हो तब हर कार्य एक पूजा बन जाता है। जिस दिन तुमने अपने कर्म को पूजा समझकर किया, उसी दिन जीवन ने तुम्हें अपनाना शुरू कर दिया। सच्चे सुख की खोज बाहर नहीं, भीतर की शांति में होती है, और वही शांति आती है जब तुम अपने मन, विचार और कार्य को एक कर लेते हो। हर इंसान के भीतर एक रोशनी है, लेकिन बहुत से लोग दूसरों के तानों से उसे बुझा देते हैं, और जो अपनी आंतरिक ज्योति को बचा कर रखते हैं वे ही अंधेरों में भी रास्ता दिखा सकते हैं। लोग तुम्हें समझे या नहीं, ये उनका विषय है। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम सत्य बोलो, प्रेम करो और न्याय करो। गलत को गलत कहने की ताकत रखो, लेकिन यह भी ध्यान रखो कि तुम्हारी आवाज किसी का अपमान नहीं, मार्गदर्शन बने। श्री कृष्ण समझाते हैं, हे अर्जुन, ये जीवन तुम्हें हर दिन एक युद्ध देता है, लेकिन उस युद्ध का स्वरूप बाहर नहीं, भीतर है। जब तुम अपने भीतर की वासनाओं, इच्छाओं और भय से लड़ लेते हो, तभी तुम सच्चे योद्धा बनते हो। भूतकाल की यादें और भविष्य की चिंता मनुष्य को वर्तमान से दूर ले जाती है, जबकि जीवन का चमत्कार तो इसी क्षण में छिपा है। जब तुम इस क्षण में पूरे मन से उपस्थित हो, तब जीवन की सारी योजनाएं तुम्हारे पक्ष में काम करने लगती है। मन जितना साफ होगा, रास्ता उतना ही स्पष्ट होगा। जैसे धूल भरी आंखों से सूरज नहीं दिखता, वैसे ही भ्रम भरे मन से सत्य नहीं समझ आता। तुम्हारा दृष्टिकोण ही तुम्हारा संसार बनाता है। वही परिस्थिति किसी के लिए समस्या होती है और किसी के लिए अवसर। जो हर परिस्थिति को शिक्षक समझता है,
वही आत्मा की यात्रा में आगे बढ़ता है। कभी भी अपने आत्म सम्मान को दूसरों की स्वीकृति पर मत टिकाओ। तुम्हारी असली पहचान वही है जब कोई तुम्हें देख न रहा हो और फिर भी तुम सही कार्य कर रहे हो। जो कुछ भी तुम दूसरों को देते हो वो लौट कर आता है, चाहे वो प्रेम हो या घृणा, सहानुभूति हो या तिरस्कार। इसलिए दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। याद रखो, जब तुम एक दीपक जलाते हो तो न केवल अंधेरा दूर होता है बल्कि दूसरों को भी रोशनी मिलती है। इसी तरह जब तुम सच्चे बनते हो तो तुम्हारा आचरण दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। जीवन एक नदी की तरह है, कभी शांत, कभी उथल पुथल से भरी। लेकिन जो इसके प्रवाह में बहना सीख गया उसे किसी पुल की आवश्यकता नहीं। जो रुक जाता है वो सड़ जाता है और जो बहता है वो जीवन को नए अर्थ देता है। इसलिए रुकने से डरो नहीं, लेकिन जरूरत से ज्यादा थमकर बैठ जाने से सावधान रहो। चलना जरूरी है, सीखते रहना जरूरी है और सबसे जरूरी है ईश्वर पर भरोसा रखना। क्योंकि जब सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई देता है तब वो अदृश्य शक्ति तुम्हारे भीतर आशा का दीपक जला देती है और वही दीपक तुम्हें अंधकार से बाहर निकालता है। जीवन की असली सुंदरता उसकी अनिश्चितता में छिपी होती है, क्योंकि हर नया दिन एक ऐसा पृष्ठ है जिस पर तुम अपनी इच्छाओं, आशाओं और कर्मों की स्याही से कोई नई कहानी लिख सकते हो। जब हम जीवन को केवल समस्याओं का संग्राम मानते हैं तब हर अनुभव बोझ बन जाता है, लेकिन जब हम हर समस्या को एक अवसर की तरह देखने लगते हैं तब वही जीवन एक साधना बन जाता है। सच्चा परिवर्तन तब शुरू होता है जब हम अपने भीतर के सवालों से भागना बंद करते हैं और उनके उत्तर खोजने लगते हैं। आत्मा को शांत करने का रास्ता बाहर नहीं, भीतर से होकर जाता है, क्योंकि शांति कोई वस्तु नहीं बल्कि एक अनुभव है जो तब प्राप्त होता है जब हम अपनी इच्छाओं से ऊपर उठकर जीवन को स्वीकार करना सीखते हैं। तुम्हारा व्यक्तित्व तुम्हारे व्यवहार से झलकता है, क्योंकि शब्दों से लोग प्रभावित हो सकते हैं लेकिन कर्मों से ही जुड़ते हैं। जब तुम दूसरों को ऊपर उठाने में आनंद महसूस करने लगते हो तब तुम वास्तव में ऊंचे उठने लगते हो। ये जीवन तुम्हें बार बार टूट कर बिखरने के लिए नहीं बल्कि हर बार और अधिक संपूर्ण होकर खड़े होने के लिए चुनौतियां देता है। जो व्यक्ति अपने डर का सामना करना जानता है वही सच्चे साहस का अधिकारी है, क्योंकि साहस का मतलब डर का न होना नहीं बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ते रहना है। एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें समझना पड़ता है कि हर कोई तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। कुछ लोग तुम्हें सबक देने आते हैं, कुछ साथ निभाने और कुछ सिर्फ तुम्हें छोड़कर तुम्हें मजबूत बनाने। रिश्तों की खूबसूरती इस बात में नहीं है कि वे कितने लंबे चलते हैं, बल्कि इस बात में है कि वे तुम्हारे व्यक्तित्व में कितनी गहराई जोड़ते हैं। कभी कभी सबसे बड़ी दौलत वो आत्मिक संतुलन होता है जो न आलोचना से डगमगाता है न प्रशंसा से खूलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये संसार तुम्हारे कर्मों का दर्पण है। जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो और जो तुम करते हो वही लौटकर तुम्हारे जीवन में आता है। इसलिए अपने विचारों को उसी प्रकार संवारो जैसे तुम अपने चेहरे को शीशे में देखकर संवारते हो, क्योंकि विचारों से ही चरित्र बनता है और चरित्र से भाग्य। समय का मूल्य केवल वह समझ सकता है जिसने किसी प्रिय को खोया हो, किसी अवसर को गवाया हो या किसी निर्णय से जीवन बदलते देखा हो। समय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन ये हर किसी को एक अवसर जरूर देता है। प्रश्न यह है कि क्या तुम उसे पहचान पाते हो या नहीं। जब तुम्हारा उद्देश्य केवल दूसरों को हराना नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाना होता है तब तुम हार कर भी जीत जाते हो। हर किसी की अपनी यात्रा है, अपनी गति है। किसी की तुलना में खुद को आंकना आत्मा के प्रति अन्याय है। तुम जो कर रहे हो यदि वो तुम्हारे भीतर की सच्चाई के अनुरूप है तो वो कार्य पूजा बन जाता है और तुम स्वयं को ईश्वर के निकट महसूस करने लगते हो। जो व्यक्ति हर कार्य में पूर्णता नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण खोजता है वो कभी असफल नहीं होता, क्योंकि उसकी यात्रा ही उसकी विजय होती है। याद रखो, तुम हमेशा दो में से एक को चुनते हो। या तो तुम डर को चुनते हो या विश्वास को।
डर तुम्हें बांधता है और विश्वास तुम्हें उड़ने के लिए आकाश देता है। जब तुम्हारे भीतर ये दृढ़ विश्वास जागता है कि ईश्वर तुम्हारे साथ है, तब कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। मन को जीतना किसी बाहरी शत्रु को हराने से कहीं कठिन है, क्योंकि ये वही स्थान है जहां इच्छाएं, भय, संदेह और लोभ जन्म लेते हैं, और जो इस स्थान को शुद्ध कर लेता है वही वास्तव में मुक्त हो जाता है। जब तुम अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू करते हो, तब बाहर की आवाजें स्वतः धीमी हो जाती हैं। तुम्हारा आत्मबल ही वो तलवार है जिससे तुम अपने भ्रमों और कुंठाओं को काट सकते हो। सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हें विनम्र बनाता है, क्योंकि ज्ञान से अहंकार नहीं, सेवा की भावना पैदा होनी चाहिए। ईश्वर हर बार शब्दों में नहीं, कभी मौन में, कभी प्रकृति की सुंदरता में, कभी किसी की मदद में और कभी अपने भीतर की अनुभूति में प्रकट होते हैं। हर वो क्षण जिसमें तुम खुद को ईश्वर के निकट महसूस करते हो, वो एक तीर्थ बन जाता है। क्रोध, लालच और ईर्ष्या आत्मा के लिए वैसे ही हैं जैसे धुएं से भरा कमरा। ये धीरे धीरे सांसों को घुटन में बदल देता है। जो व्यक्ति क्षमा करना सीखता है, वह केवल दूसरों को नहीं, स्वयं को भी मुक्त करता है। आत्मा का पोषण प्रेम, दया, सच्चाई और विश्वास से होता है। जो व्यक्ति इन गुणों को अपने आचरण में उतार लेता है, वो किसी ग्रंथ को पढ़े बिना ही जीवन का मर्म समझ लेता है। कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन एक रणभूमि है जहां हर दिन तुम्हें निर्णय लेना होता है कि क्या तुम अपने आलस्य को जीतोगे, क्या तुम अपने संदेह को हराओगे, और क्या तुम अपने भीतर के तम को प्रकाश में बदलोगे। जो अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेता है, वही जीवन का असली राजा होता है। कभी दूसरों से अपेक्षाएं मत रखो कि वे तुम्हें समझें, तुम्हें स्वीकार करें। तुम्हारा काम है सच्चाई के साथ चलना, चाहे राह में कितनी भी बाधाएं क्यों न हो। जब तुम्हारे भीतर का दीपक जल रहा हो, तो बाहर के अंधेरे का कोई असर नहीं होता। सच्चे प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। वे चाहे आज न दिखें, लेकिन कल की सफलता में उनका बीज होता है। जीवन में बार बार गिरे बिना कोई उठना नहीं सीखता, और बार बार टूटा हुआ इंसान ही सबसे मजबूत बनता है। इसलिए हार मत मानो। तुम्हारा प्रयास किसी कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। आत्मा को जब प्रेम, सेवा और नम्रता की हवा मिलती है, तब वह महकने लगती है, और वही सुगंध इस संसार को बदल सकती है। अंत में याद रखो, हर सुबह एक नया वरदान है, हर सांझ एक नई सीख और हर रात एक आंतरिक मिलन। ये जीवन एक साधना है। इसे केवल जियो नहीं, इसे प्रेम से, पूर्णता से और उद्देश्य से जियो। जीवन एक ऐसा दर्पण है जो तुम्हारे विचारों, भावनाओं और कर्मों का प्रतिबिंब लौटाता है। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही अनुभव करते हो, और जैसा अनुभव करते हो वैसी ही तुम्हारी दुनिया बनती जाती है। जब तुम भीतर से सकारात्मक होते हो, तो बाहरी चुनौतियां भी छोटी लगने लगती हैं, क्योंकि सच्ची शक्ति तुम्हारे बाहर नहीं, भीतर की उस शांति में है जो हर तूफान में भी तुम्हें स्थिर रखती है। हर दिन तुम्हें दो विकल्प देता है, या तो शिकायत करना या प्रयास करना, और तुम्हारा चयन ही तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करता है। कठिनाई का आना जीवन में सामान्य है, लेकिन कठिनाई में मुस्कुराना साधना है। जो इंसान हर परिस्थिति में अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना जानता है, वह भीतर से मजबूत होता है, और बाहर की दुनिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यदि तुम हर पल ये सोचकर जीने लगो कि जीवन तुम्हें कुछ सिखाने के लिए चल रहा है, तो हर अनुभव शिक्षा बन जाता है, और हर चोट एक संकेत जो तुम्हें भीतर झांकने का अवसर देता है। परिवर्तन तब आता है जब तुम अपने सोचने के तरीके को बदलते हो, और ये बदलाव बाहर की दुनिया को भी बदल देता है। हर बार जब तुम ईमानदारी से अपने भीतर की खामियों को स्वीकारते हो, तुम एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ते हो। सच्चा बौद्धिक विकास केवल पुस्तकों से नहीं, अनुभवों से होता है, और आत्मिक विकास केवल उपदेशों से नहीं, सच्चे आत्मनिरीक्षण से होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम स्वयं को बदलने के लिए तैयार नहीं हो, तब तक कोई भी उपाय,
कोई भी गुरु और कोई भी शक्ति तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि आध्यात्मिक विकास की शुरुआत स्वयं की जिम्मेदारी से होती है। जीवन के उतार चढ़ाव ये नहीं दर्शाते कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो, बल्कि ये प्रमाण है कि तुम चल रहे हो, ठहरे नहीं हो। कभी कभी सबसे बड़ी समझदारी चुप रहना होती है, क्योंकि शब्दों से कहीं अधिक बल मौन में होता है। मौन वह सेतु है जो आत्मा और परमात्मा को जोड़ता है। जब तुम किसी की आलोचना करने से पहले अपने भीतर झांकते हो, तब तुम्हारा मन नरम हो जाता है और अहंकार पिघलने लगता है। दूसरों को बदलने से पहले स्वयं में वो बदलाव लाओ जो तुम दुनिया में देखना चाहते हो। अपने विचारों को शुद्ध करना उस दीपक को जलाने जैसा है जो दूसरों के अंधेरे को भी मिटा सकता है। मन की स्थिरता ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि जब मन स्थिर होता है तो हर निर्णय स्पष्ट, हर संबंध सरल और हर क्षण संतोष से भरा होता है। जब तुम अपने कर्मों के प्रति सजग होते हो, तब तुम्हें परिणाम की चिंता नहीं होती, क्योंकि तुम्हारा फोकस सिर्फ कर्तव्य पर होता है। एक वृक्ष बनने के लिए बीज को अंधेरे में मिट्टी के नीचे गिरना पड़ता है, अकेलेपन में जड़ें फैलानी पड़ती है। यह प्रकृति का नियम है कि महानता पहले अकेलेपन की परीक्षा लेती है। तुम्हारे दुखों का कारण बाहरी घटनाएं नहीं, बल्कि उनका तुम्हारे भीतर पैदा किया गया अर्थ है। जब तुम अर्थ बदलना सीख जाते हो तो वही घटनाएं तुम्हें मजबूत बना देती है। जो व्यक्ति हर हालात में अपनी जिम्मेदारी को स्वीकारता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है, क्योंकि वह दूसरों को दोष देने के बजाय अपने आप में सुधार करता है। श्री कृष्ण समझाते हैं, जीवन में जितनी भी अनिश्चितता है, वो ईश्वर की योजना का हिस्सा है, ताकि तुम हर क्षण उस पर भरोसा करना सीखो और स्वयं को उनके हाथों में सौंप सको। भरोसा वह शक्ति है जो बिना देखे आगे बढ़ने की हिम्मत देती है, और विश्वास वह रोशनी है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। अगर कोई बात तुम्हें बार बार अंदर से परेशान कर रही है, तो समझो वो तुम्हारे विकास का द्वार है। वहां ध्यान दो, वहां साहस दिखाओ, वहीं से तुम्हारी शक्ति का स्रोत फूटेगा। जो व्यक्ति समय के मूल्य को पहचानता है, वो न स्वयं का अपमान करता है, न दूसरों का। समय का सदुपयोग ही वो साधना है जो साधारण को असाधारण बना देती है। जब तुम ये समझ जाते हो कि हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से सही है, तब तुम्हारे भीतर सहनशीलता आती है और झगड़े कम हो जाते हैं। सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं, वह आत्मा की गहराई का प्रमाण है। प्रेम वह भाषा है जो बिना शब्दों के भी समझी जाती है, और क्षमा वो औषधि है जो बिना घाव दिखाए भी राहत देती है। जब तुम दूसरों को माफ करते हो तो दरअसल स्वयं को स्वतंत्र करते हो। याद रखो, हर एक पल में, हर एक अनुभव में ईश्वर तुम्हें परख रहे होते हैं। क्या तुम प्रेम में रहोगे या क्रोध में? क्या तुम सेवा करोगे या शिकायत करोगे? ये निर्णय तुम्हारा है, और इसी से तुम्हारा भाग्य लिखा जाता है। कर्मों की शक्ति अटल है, जो बोओगे वही काटोगे। इसलिए बो प्रेम, बो सेवा, वो सच्चाई, ताकि कल का फल मधुर हो। जब तुम भीतर से ईमानदार हो जाते हो, तब तुम्हें दूसरों से कुछ छुपाने की आवश्यकता नहीं रहती, और यही सच्चा आत्मविश्वास होता है। जो व्यक्ति आज अपने आप से सच्चा है, वो कल किसी के भी सामने डटकर खड़ा हो सकता है। अपने जीवन को दूसरों की नजर से मत देखो, अपनी दृष्टि बनाओ, अपने अनुभवों से सीखो, अपनी दिशा चुनो। जीवन एक अद्भुत पुस्तक है, लेकिन उसकी सबसे सुंदर पंक्तियां वे होती हैं जो तुम खुद लिखते हो। हर सुबह ये सोचकर उठो कि तुम्हारे पास एक और अवसर है, कुछ बदलने का, कुछ सीखने का, किसी को माफ करने का, किसी को अपनाने का, खुद को बेहतर बनाने का। मत डरो असफलता से, क्योंकि वह तुम्हें सिखाने आती है कि सफलता का मूल्य क्या होता है। याद रखो, वो व्यक्ति कभी असफल नहीं होता जो फिर से उठने का साहस रखता है। अंत में यही कहूंगा कि जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं, ये एक साधना है जहां तुम्हें केवल अपने से बेहतर बनना है। हर दिन थोड़ा और शांत, थोड़ा और विनम्र, थोड़ा और दयालु, थोड़ा और सजग। जब तुम्हारा मन स्थिर होगा, तुम्हारी आत्मा मुक्त होगी, और तब तुम्हें लगेगा कि ये जीवन तो पहले ही बहुत सुंदर था।
बस हमने उसे पहचानने में थोड़ा समय लगा दिया। जीवन कोई पूर्व निर्धारित कहानी नहीं है। ये हर दिन तुम्हारे हाथों से लिखी जा रही एक खुली किताब है, जिसमें हर कर्म, हर सोच और हर भावना एक शब्द बनती है, एक वाक्य बनती है और अंततः एक पहचान बन जाती है। तुम जैसे सोचते हो वैसे ही बनते जाते हो, और जैसे बनते हो वैसा ही जीवन तुम्हारे चारों ओर आकार लेने लगता है। इस संसार में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हमें लगता है कि बाहर की दुनिया हमारे सुख दुख की जिम्मेदार है, जबकि सत्य यह है कि तुम्हारा मन ही तुम्हारा स्वर्ग और तुम्हारा नरक है। जिस दिन तुम अपने भीतर की आवाज को पहचान लेते हो, उसी दिन से जीवन की दौड़ में दूसरों से आगे निकलने की इच्छा खत्म हो जाती है और खुद को बेहतर बनाने की यात्रा आरंभ हो जाती है। आत्मा की शांति किसी बड़े पद या संपत्ति से नहीं मिलती। वह तो केवल अपने विचारों की शुद्धता, कर्मों की सच्चाई और मन की स्थिरता से आती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मौन रहना सीखता है, वह जीवन के रहस्यों को भीतर से समझने लगता है, क्योंकि शब्दों से नहीं, मौन से आत्मा बोलती है। अपने जीवन को दूसरों की अपेक्षाओं में उलझाकर मत चलाओ, क्योंकि जो लोग आज तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, कल वही तुम्हारी आलोचना करेंगे। इसलिए अपने जीवन के निर्णय आत्मा की गहराई से लो, न कि समाज की ऊपरी चकाचौंध से। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तक तुम ये सोचते रहोगे कि तुम्हारे जीवन की चाबी किसी और के हाथ में है, तब तक तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि सच्ची स्वतंत्रता आत्म स्वीकृति में है। जब तुम स्वयं को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। जीवन में जब भी कोई तुम्हें चोट पहुंचाए, तो पलटकर वार करने से पहले ये सोचना कि क्या ये चोट तुम्हें कुछ सिखा रही है, क्योंकि अक्सर सबसे गहरे घाव तुम्हारी आत्मा को सबसे गहरी समझ भी देते हैं। क्षमा कोई कमजोरी नहीं, ये तो आत्मा की ऊंचाई है। और जब तुम किसी को माफ करते हो, तो तुम उसे नहीं, बल्कि स्वयं को मुक्त करते हो। हर रिश्ता, हर संबंध एक अनुभव है। कोई सुख देता है, कोई शिक्षा, और कभी कभी वही व्यक्ति जो तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ता है, तुम्हें भीतर से सबसे ज्यादा मजबूत भी बना देता है। जब तक तुम हर परिस्थिति को अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश करोगे, तब तक बेचैनी बनी रहेगी। लेकिन जिस दिन तुम ये स्वीकार कर लोगे कि हर चीज तुम्हारे बस में नहीं है, उसी दिन से भीतर की शांति जन्म लेगी। समय वो शिक्षक है जो बिना बोले सिखाता है, जो बिना मार के झकझोरता है, और जो बिना किसी पूर्व सूचना के बदल देता है तुम्हारी दुनिया। इसलिए समय की कद्र करना, उसे व्यर्थ न करना, जीवन की सबसे बड़ी चूक है। जो व्यक्ति हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने की ललक रखता है, वो कभी पुराना नहीं होता। वो हमेशा भीतर से ताजा और जीवंत रहता है। जीवन तुम्हें बार बार गिराएगा, लेकिन हर बार गिरने के बाद तुम्हारा उठना ही तुम्हारी आत्मा की ताकत है। दूसरों से प्रेम तभी संभव है जब तुम स्वयं से प्रेम करना सीखो, क्योंकि जो व्यक्ति खुद से टूट जाता है, वो दूसरों को संजो नहीं सकता। इसीलिए हर दिन अपने मन से ये कहना जरूरी है कि मैं महत्वपूर्ण हूं, मैं मूल्यवान हूं, और मैं हर परिस्थिति से ऊपर उठ सकता हूं। दुख तब तक तुम्हारा पीछा करता है जब तक तुम उसे समझ नहीं लेते, और जब तुम उसे स्वीकार कर लेते हो, तब वो तुम्हारा गुरु बन जाता है। श्री कृष्ण बताते हैं, हे अर्जुन, जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि हर घटना, हर व्यक्ति और हर मोड़ तुम्हें उस सत्य की ओर ले जा रहा है जो तुम्हारे भीतर छिपा है, उस दिन से कोई भी स्थिति तुम्हें हिला नहीं पाएगी। भूत की परछाइयां और भविष्य की कल्पनाएं जब मन पर हावी होती है, तब वर्तमान खो जाता है, और जो वर्तमान खो देता है, वह जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति गवा देता है। याद रखो, जीवन की सच्ची संपन्नता दौलत में नहीं, बल्कि इस पल में पूरी तरह उपस्थित होने में है। अपने विचारों को हर दिन साफ करो, जैसे तुम अपने शरीर को स्नान से शुद्ध करते हो, क्योंकि अशुद्ध विचार ही सबसे गहरी पीड़ा के स्रोत है। अपने कर्मों को ऐसे करो जैसे भगवान सामने खड़े हो, क्योंकि कर्म तुम्हारी आत्मा की आवाज है, और आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। यदि तुम्हारे भीतर सेवा का भाव है, तो उसे दिखाने की जरूरत नहीं।
वो अपने आप तुम्हारे व्यवहार में झलकेगा। सेवा तब तक पवित्र नहीं जब तक उसमें कोई अपेक्षा जुड़ी हो, और तब तक निष्कलंक है जब तक वह मौन और गुप्त हो। किसी को नीचा दिखाकर कभी ऊंचा नहीं उठा जा सकता, और किसी को क्षमा करके तुम कभी हारते नहीं। ये वो विजय है जो भीतर ही भीतर आत्मा को शांत करती है। बड़े लक्ष्य पाने के लिए आवश्यक है कि तुम छोटे छोटे विचारों को त्यागो, क्योंकि संकीर्ण सोच कभी ऊंचाई तक नहीं ले जा सकती। यदि तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हारी कद्र करे, तो पहले स्वयं को इतना मूल्यवान बनाओ कि तुम्हारे बिना किसी का काम न चले। अपने कर्मों से वो पहचान बनाओ जो समय के साथ और भी निखरे, न कि वो जो दूसरों की नजरों में पल पल बदलती रहे। जब मन बेचैन हो तो मौन में बैठ जाओ। जब राह न दिखे तो भीतर की आवाज सुनो, और जब हिम्मत डगमगाए तो उन क्षणों को याद करो जब तुमने अकेले सब सहा और फिर भी मुस्कुराए। यही तुम्हारी शक्ति है, यही तुम्हारा सत्य है, और यही तुम्हारी आत्मा की अमृता का प्रमाण है। जीवन हर सुबह तुम्हें एक नया अवसर देता है, अपने आप से मिलने का, खुद को समझने का, और हर बीते अनुभव से कुछ सीख कर आगे बढ़ने का। तुम्हारे भीतर अपार सामर्थ्य छिपा है, लेकिन अक्सर तुम उसे बाहरी अपेक्षाओं की धूल से ढक देते हो। सबसे बड़ा बंधन यही है कि तुम दूसरों की सोच के आईने में खुद को देखने लगते हो, जबकि तुम्हारा असली चेहरा तुम्हारे भीतर के मौन में ही दिखाई देता है। अपने आप को पहचानना सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि इसके लिए तुम्हें बाहर की दुनिया से नहीं, अपने भीतर के अंधेरे से आंख मिलानी पड़ती है। जीवन की सबसे गहरी पीड़ा तब होती है जब हम वो बनने की कोशिश करते हैं जो हम नहीं हैं, केवल इस डर से कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन याद रखो, जीवन केवल उन्हीं के लिए सार्थक बनता है जो खुद को सच्चाई के साथ स्वीकार करते हैं, अपनी कमजोरियों सहित। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में खुद के साथ खड़ा रहता है, वही वास्तव में ताकतवर है। जो मौन को समझता है, वो दूसरों के शोर से विचलित नहीं होता। जो कर्म को पूजा मानकर करता है, वो फल की चिंता नहीं करता, और जो समय को सम्मान देता है, वो एक दिन स्वयं सम्मान का पात्र बन जाता है। श्री कृष्ण बताते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है, वह पूरे ब्रह्मांड को जीतने की ओर पहला कदम रखता है। ये संसार तुम्हें बार बार परखता है, गिराता है, लेकिन हर बार जब तुम उठते हो, तुम पहले से अधिक परिपक्व हो जाते हो। गिरना बुरा नहीं, पर गिरकर वही रुक जाना आत्मा के साथ अन्याय है। आगे बढ़ो, लेकिन प्रतिस्पर्धा में नहीं, प्रेरणा में। दूसरों को पीछे छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि खुद को हर दिन बेहतर बनाने के लिए। तुम्हारे पास सबसे मूल्यवान चीज है तुम्हारा विवेक। वही तुम्हें सही गलत का भेद देता है, और जब तुम उसे नजरअंदाज कर देते हो तो संसार का कोई भी नियम तुम्हें सही रास्ते पर नहीं ला सकता। भीतर से निर्मल बने रहो, क्योंकि बाहर का रूप समय के साथ बदल जाता है, लेकिन भीतर का स्वरूप ही आत्मा की पहचान बनता है। जो व्यक्ति सब कुछ समझने के बावजूद शांत रहता है, वो सबसे बुद्धिमान होता है। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है, और मौन में ही आत्मा सबसे ऊंची आवाज में बोलती है। अपने भीतर विश्वास को जगा लो, फिर चाहे दुनिया तुम्हारे विरुद्ध हो जाए, तुम अपनी राह पर अडिग रहोगे। श्री कृष्ण का उपदेश है, जीवन में यदि हार को स्वीकार करने की शक्ति है तो जीत खुद चलकर आती है। दूसरों की अपेक्षाओं पर चलकर तुम थक जाओगे, लेकिन अपनी अंतरात्मा की आवाज पर चलकर तुम खिल जाओगे। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, अक्सर वे तुम्हारी गहराई को नहीं जानते, और जिन्हें तुम्हारी गहराई का अंदाजा होता है, वे तुम्हारी शांति से डरते हैं। इसीलिए न किसी से अधिक उम्मीद रखो, और न ही किसी को जरूरत से ज्यादा सफाई दो, क्योंकि जो तुम्हें समझते हैं उन्हें व्याख्या की आवश्यकता नहीं, और जो नहीं समझते उन्हें समझाना व्यर्थ है। सबसे बड़ा आशीर्वाद यह है कि तुम सुबह जागो और अपने होने का आभार अनुभव करो। ये जीवन खुद एक वरदान है, बशर्ते तुम इसे शिकायत की दृष्टि से नहीं, कृतज्ञता की आंखों से देखो। किसी की आलोचना से परेशान मत हो, क्योंकि लोग तुम्हें उसी दृष्टि से देखते हैं जिससे वे खुद को देखते हैं।
तुम उनके शब्द नहीं हो, तुम अपने कर्म हो। अपनी ऊर्जा को बर्बाद मत करो ये सोचने में कि कौन क्या सोच रहा है, बल्कि उसे लगाओ उन कार्यों में जो तुम्हारे भीतर के विश्वास को और मजबूत करें। क्षमा सबसे कठिन लेकिन सबसे पवित्र गुण है। यह उन लोगों के लिए है जो भीतर से शक्तिशाली है, जो चोट खाकर भी दूसरों को मुक्त कर देते हैं। अगर तुम्हें कोई गलत समझे तो भी घबराओ मत, क्योंकि समय सब कुछ स्पष्ट कर देता है और सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अपने दुख को पूजा बना लो, अपने संघर्ष को साधना और अपने मौन को ध्यान। यही जीवन की योगिक दृष्टि है। हर रात खुद से पूछो कि आज तुमने कितना सत्य जिया, कितना प्रेम बांटा और कितनी बार ईश्वर को महसूस किया। यही आत्मा की प्रगति का मापदंड है, न कि बाहरी उपलब्धियां। संसार में जो सबसे महान बनते हैं वे दूसरों को पीछे छोड़कर नहीं, स्वयं की सीमाओं को लांघ कर बनते हैं। जो जीवन तुम्हें मिला है वो एक अमूल्य अवसर है। इसे शिकायत में मत गंवाओ, इसे अपने कर्मों के जरिए धन्य करो। सफलता की असली परिभाषा तब समझ आती है जब तुम संतोष के साथ सो सको और बिना पछतावे के जाग सको। कभी अपने छोटेपन से घबराओ मत, क्योंकि एक बीज ही सबसे बड़ा वृक्ष बनता है। बस जरूरत है धैर्य और सतत प्रयास की। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भाग्य बनाते हैं, इसलिए उन्हें नियमित करो, परिष्कृत करो और सकारात्मकता की रोशनी में नहलाओ। अंत में जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो यही मायने रखेगा कि तुमने कितनों की मदद की, कितनों को प्रेम दिया और कितनों के जीवन में रोशनी बने। यही तुम्हारी असली उपलब्धि होगी। बाकी सब केवल माया है। जीवन एक निरंतर प्रवाह है, जहां हर क्षण तुम्हारे भीतर परिवर्तन की संभावना छिपी होती है। लेकिन अधिकतर लोग बदलाव से डरते हैं, जबकि वास्तविक आनंद परिवर्तन को स्वीकार कर लेने में ही है। हम सोचते हैं कि परिस्थिति हमारे दुखों का कारण है, पर सच्चाई ये है कि हमारी सोच ही हमें बांधती है। वही सोच हमें मुक्त भी कर सकती है। जब तक हम अपने भीतर की सीमाओं को नहीं पहचानते, तब तक कोई बाहरी सफलता पूर्ण नहीं लगती। मौन में जो ज्ञान मिलता है वो किसी ग्रंथ से नहीं मिलता, क्योंकि मौन आत्मा की वह भाषा है जो केवल तब सुनाई देती है जब मन शांत होता है। जो व्यक्ति हर उत्तर के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है वह जीवन की दिशा खो देता है। आत्मनिर्भर वही होता है जो समस्याओं से भागता नहीं, बल्कि उनका सामना अपनी आंतरिक शक्ति से करता है। संसार में बहुत लोग मिलेंगे जो तुम्हें गिरते हुए देखना चाहेंगे, पर तुम्हारा खड़ा रहना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। हर दिन जो बीत रहा है वो तुम्हारे जीवन की किताब का एक पन्ना है। जैसा लिखोगे वैसा पढ़ा जाएगा। इसलिए हर दिन को ईमानदारी, सरलता और प्रेम से लिखो, ताकि जब समय की किताब बंद हो तो तुम्हारा जीवन एक प्रेरणा बन जाए। अपने दुख को इतने गहरे न पालो कि वो तुम्हारी दृष्टि से तुम्हारा भविष्य ही छीन ले। याद रखो, अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो, एक दीपक उसे पराजित कर सकता है। जैसा कि अर्जुन से कहा गया है, हे अर्जुन, जो अपने भीतर के अंधकार को पहचान लेता है वही उस प्रकाश की ओर बढ़ता है जहां आत्मा मुक्त होती है। बहुत लोग जीवन को केवल संघर्ष मानकर जीते हैं, लेकिन संघर्ष में ही सौंदर्य छिपा है, क्योंकि वही तुम्हें निखारता है, तुम्हारी क्षमता को परखता है और अंततः तुम्हें वह बना देता है जो तुम वास्तव में हो। हर बार जब तुम क्षमा करते हो तुम थोड़ा और विशाल बन जाते हो, क्योंकि क्षमा कमजोरी नहीं, आंतरिक सामर्थ्य की पहचान है। हर बार जब तुम क्रोध को पी जाते हो तुम अपनी आत्मा को एक और जहर से बचा लेते हो। कभी भी किसी की अच्छाई को हल्के में मत लेना, क्योंकि अच्छाई वह संपत्ति है जो दिखाई नहीं देती, पर हर जीवन को मूल्यवान बना देती है। अगर तुम्हें कोई ठुकरा दे तो दुखी मत होना, क्योंकि ईश्वर कभी कभी तुम्हें गलत लोगों से हटाकर सही दिशा की ओर बढ़ाता है। जो खो गया है वो कभी भी तुमसे बड़ा नहीं था, क्योंकि तुम उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जो अब भी बना हुआ है। जीवन में जब कभी निराशा तुम्हें घेर ले तो एक पल ठहरो,
गहरी सांस लो और अपने भीतर के शांत स्थान में उतर जाओ। तुम पाओगे कि उत्तर वही हैं, बस तुम उन्हें सुन नहीं पा रहे थे। वे कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जितना बाहर दौड़ता है उतना ही भीतर से खोखला हो जाता है। जो भीतर स्थिर है वही बाहर की उथल पुथल को शांति में बदल सकता है। कभी कभी तुम्हें पीछे हटना पड़ता है, लेकिन वह पीछे हटना पराजय नहीं होता। वो उस धनुर्धारी की मुद्रा होती है जो लक्ष्य को भेदने के लिए एक क्षण संकोच करता है। दुनिया की बातों को अपने आत्मसम्मान से बड़ा मत बनने दो, क्योंकि जो लोग आज तुम्हें समझ नहीं पा रहे हैं वही कल तुम्हारे उदाहरण देंगे। अपने विचारों को शुद्ध बनाए रखो, क्योंकि विचार ही बीज है और जीवन उसी का फल। जीवन की सुंदरता उसी में है कि वो हर दिन तुम्हें एक नया पाठ पढ़ाता है, बशर्ते तुम सीखने को तैयार रहो। ईर्ष्या, तुलना, द्वेष, ये सब आत्मा के रोग हैं। इनसे जितना दूर रहोगे उतना ही शांतिपूर्ण जीवन जी सकोगे। याद रखो, सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया जरूर तुम्हारे हाथ में है। वही प्रतिक्रिया तुम्हारे व्यक्तित्व का सबसे सच्चा परिचय है। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी संयम रखता है वही वास्तव में आध्यात्मिक होता है। आध्यात्मिकता का अर्थ मंदिर जाना या पूजा करना नहीं, बल्कि अपने भीतर के दिव्य को हर पल जागरूक रखना है। जब तुम अपने मन को इतना प्रशिक्षित कर लो कि वह बुराई को भी सहानुभूति की दृष्टि से देख सके, तब समझना कि तुम भीतर से निखर रहे हो। जीवन के हर पड़ाव पर तुम्हें कोई न कोई सीख देता रहेगा, लेकिन बुद्धिमान वही है जो सीख कर बदलता है और उसी परिवर्तन से दुनिया को कुछ बेहतर बना देता है। सच्चा प्रेम वह नहीं जो शर्तों पर आधारित हो। सच्चा प्रेम वह है जो तुम्हें स्वतंत्र छोड़ दे, जैसे आकाश पक्षी को रोकता नहीं, केवल उसे उड़ने का अवसर देता है। जो रिश्ते स्वतंत्रता के साथ निभते हैं वही सबसे मजबूत होते हैं। हर बार जब तुम अपने छोटे छोटे स्वार्थों पर विजय पाते हो, तुम एक महान आत्मा बनने की ओर कदम बढ़ाते हो। धन, पद, यश सब क्षणिक है, पर तुम्हारा आचरण, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा करुणा भरा मन, यही सब तुम्हें अमर बनाते हैं। अंत में जब जीवन की शाम आएगी, तब ये नहीं देखा जाएगा कि तुम्हारे पास कितना था, बल्कि ये देखा जाएगा कि तुमने कितना बांटा, कितनों को मुस्कान दी, कितनों का सहारा बने। जीवन का सार संक्षेप में यही है। जियो लेकिन सच्चाई से, बढ़ो लेकिन दूसरों को नीचे गिराए बिना, प्रेम करो लेकिन शर्तों के बिना, और अंततः विदा हो इस तरह कि जब लोग तुम्हें याद करें तो उनकी आंखों में श्रद्धा और दिल में प्रेरणा हो। जीवन की सबसे सुंदर बात यह है कि यह हमें हर दिन एक नया अवसर देता है, खुद को जानने, निखारने और एक बेहतर मनुष्य बनने का। लेकिन हम अक्सर इस वरदान को समझ नहीं पाते और व्यर्थ की बातों, शिकायतों और अपेक्षाओं में दिन बिताते हैं। हम सोचते हैं कि दुनिया हमें सम्मान दे, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सम्मान मांगा नहीं, अर्जित किया जाता है, और ये तभी आता है जब हम अपने आचरण को, अपने कर्म को और अपनी नियत को ईमानदार बनाए रखते हैं। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे, नीचा दिखाए या तुम्हारे बारे में गलत कहे, तो बदले में तुम वही मत बनो। तुम्हारी प्रतिक्रिया में ही तुम्हारा स्तर छिपा होता है। कभी भी दूसरों की गलती को पकड़कर बैठे मत रहो, क्योंकि गलती तो सभी से होती है, लेकिन जो दूसरों की भूल को क्षमा कर सके वही स्वयं को बड़ा बना सकता है। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा की परिपक्वता का प्रमाण है। कभी कभी मौन रहना सबसे सशक्त उत्तर होता है, क्योंकि हर युद्ध शब्दों से नहीं जीता जाता। कुछ युद्ध धैर्य और विवेक से भी जीते जाते हैं। श्री कृष्ण का कहना है, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लेता है वही संसार में स्थिर और सच्चा ज्ञान पाता है। तो चलो अब इस ज्ञान को केवल सुनकर न रह जाए, इसे अपने जीवन में उतारें, ताकि हर बेचैनी एक अवसर बन जाए और हर दर्द ईश्वर का संदेश बन जाए। मित्रों,
जीवन की ये यात्रा अद्भुत है और हम सब इसमें एक दूसरे के साथी हैं। अगर इस दिव्य वाणी ने तुम्हारे मन को छुआ है, तुम्हें भीतर से जगाया है और तुमने इसमें कोई भी सीख पाई है, तो हमारा अनुरोध है कि तुम इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करो। इस वीडियो को लाइक करो। तुम्हारी एक लाइक हमें बताती है कि ये संदेश तुम्हें पसंद आया। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करो। ये दिव्य ज्ञान किसी और की भी राह रोशन कर सकता है, उसे शांति दे सकता है। कमेंट करके बताओ, कौन सी बात तुम्हें सबसे ज्यादा छू गई? तुम्हारा अनुभव दूसरों को भी प्रेरित करेगा। और हां, हमारे आध्यात्मिक साथी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलो। बेल आइकॉन जरूर दबाना ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले तुम तक पहुंचे। मिलते हैं अगले ज्ञान प्रकाश में आध्यात्मिक साथी पर। जय श्री कृष्ण।